English language lesson number 1. Now start the lesson number 1. The name of lesson number 1 is the sentences. चलिए लेसन नंबर 1 पढ़ते हैं जिसका नाम है द सेंटेंसेस पर आ जाइए। वाक्य सेंटेंसेस, इसमें वाक्य क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, यह क्या होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। A group of word which makes complete sense is called a sentences, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। अशोक इज माई ब्रदर, वी शो हिम देयर, वी सो हिम देयर। अब आपने देखा प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा है कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। पूर्ण इट मीन्स यानी कि जो सेंटेंसेस हो वो कंप्लीट फॉर्म में हो, वो अधूरा ना हो, आगे पीछे ना हो, जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। उदाहरण में दिए गए शब्दों का क्रम से अर्थ। अभिषेक मेरा भाई है, हमने उसे वहां देखा, अतः शब्दों में ऐसा समूह ही सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्य के अंग। वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं उसकी बात करते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज सब्जेक्ट, नंबर 2 इज प्रेडिकेट। चलिए अब बात करते हैं सेंटेंस के 2 भाग। नंबर 1 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो मैंने आपको बताया। अब इसमें दिया गया है वी कुड नॉट हेयर देयर वॉइस, द बर्ड्स फ्लू अवे। चलिए अब इन्होंने सेंटेंस की बात की है। कौन से वाले सेंटेंस की बात की है? जिन्होंने इसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया है। चलिए अब हम यहां से आपको देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ, हम आगे से पढ़ते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो कार्य को करने वाला होता है हम उसे कर्ता कहलाते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट। The subject of sentences is the noun or pronoun about which something is said, यानी कि कर्ता उद्देश्य वाक्य का वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। मैंने अभी बोला यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, या सेंटेंस जिसके बारे से लिया जा रहा है, सेंटेंस में जो काम को कर रहा है वह कौन है? हमारा कर्ता है। एग्जाम्पल देखेंगे। रोहन रीड्स अ बुक। ये रोहन यहाँ पर क्या है? रोहन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है, क्योंकि रोहन ही काम को कर रहा है। रोहन रीड्स अ बुक, रोहन किताब पढ़ता है। किताब कौन पढ़ रहा है? रोहन। ही विल गो टू शिमला, ही यानी कि वह शिमला जाता है। कौन जाता है? वह जाता है। वी आर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। दे हैव 4 काउस। चलिए आ जाइए। उपयुक्त वाक्यों में रोहन, ही, वी और दे शब्द सब्जेक्ट हैं। प्रत्येक वाक्य में इनके बारे में कुछ कहा गया है। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो रोहन है, ही है, वी है और दे है, वे सब्जेक्ट हैं। प्रत्येक वाक्य में इनके बारे में कुछ कहा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेडिकेट। चलिए सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के विषय में कुछ बताता है उसे विधेय यानी कि प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सुनिए ध्यान से, इन्होंने क्या कहा कि वाक्य का जो भाग कर्ता के विषय में कुछ बताता है। किसके विषय में? कर्ता। इट मीन्स सब्जेक्ट, जो कार्य को करने वाला होता है उसके बारे में जो बताया जाता है वह क्या है? हमारा विधेय। इट मीन्स प्रेडिकेट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। विद्या इज स्विमिंग। विद्या क्या कर रही है? तैर रही है। चलिए विद्या तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई। अब विद्या क्या काम कर रही है? तैर रही है। कौन तैर रही है? विद्या तैर रही है। विद्या क्या कर रही है? तैर रही है। जैसे उसने कहा वाक्य में जो भाग कर्ता के विषय में बताता है। कर्ता के विषय में कौन बता रहा है? स्विमिंग। क्या कर रही है? विद्या स्विमिंग कर रही है। She writes a letter, children play a match, the animal work grazing. उपयुक्त वाक्य में is swimming, writes a letter, play a match और work grazing आदि प्रेडिकेट विधेय हैं, क्योंकि ये क्रम से अपने साथ आए सब्जेक्ट विद्या, शी, चिल्ड्रन और द एनिमल के विषय में बता रहे हैं। चलिए
अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्य के प्रकार। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। नंबर 2 इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4 इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। तो हमने यहाँ पे बात की कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चलिए, 5वां हमारा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि कामना सूचक वाक्य। तो प्यारे बच्चों, हमने कितने प्रकार के सेंटेंसेस पढ़े यहाँ पे, 5 टाइप्स के। अब मैंने उन 5 के आपको नाम बताए हैं, अब आप मैं उनको 5 के बारे में आपको समझाऊंगी। नंबर 1 इज असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर 5 इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि कामना सूचक वाक्य। हम 5 कौन कौन से हैं वो हम पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नंबर 1 से। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में यानी कि साधारण वाक्य। द सेंटेंसेस व्हिच स्टेट्स और डिस्क्राइब थिंग्स और रिपोर्ट इवेंट्स इज कॉल्ड एन असर्टिव और स्टेटमेंट। वह वाक्य जो वस्तु के संबंध में बताता है अथवा घटना जानकारी देता है साधारण वाक्य कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इसने क्या कहा, इसने कहा कि वह वाक्य जो वस्तु के संबंध में, किसके बारे में, वस्तु के संबंध में बताता है और घटना की जानकारी देता है, क्या कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है। चलिए बात करते हैं एग्जांपल। आई एम अ स्टूडेंट, शी इज अ टीचर, दे आर नॉट स्टडिंग, वी आर लेबोरियस। चलिए, अब इन्होंने कुछ विशेष पर ध्यान देने के लिए कहा है। असर्टिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब यानी कि जो कार्य हो रहा होता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा बचा हुआ भाग है, उसके अंत में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। नंबर 2 पर आ जाइए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इट मींस प्रश्नवाचक वाक्य। The sentences which ask question about something is called interrogative sentences। वह वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक से ही आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्नवाचक यानी कि किसी से प्रश्न पूछना। तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर हम किसी से आंसर पूछ रहे हैं तो इट मींस क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम किसी से अपने प्रश्न का जवाब पूछ रहे हैं, हम उससे उत्तर पूछ रहे हैं, तो इट मींस हमारा कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम इंटेरोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं। वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। एग्जांपल इज, वेयर डू यू लिव, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, व्हाट इज योर फादर, वेयर दे स्टडी। चलिए नेक्स्ट विशेष पर आ जाइए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द तथा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो हम सबसे पहले उसके इंग्लिश को लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इन वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं इनके अंत में, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। The sentence which has some command, request, advice or suggestion is called a imperative sentences। क्या कहा इन्होंने, वह वाक्य जिनमें आज्ञा, विनय, परामर्श या सुझाव आदि के भाव प्रकट होते हैं क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल इज, कम हेयर, प्लीज हेल्प मी, डोंट टच मी, ऑलवेज बी ट्रूथफुल। तो प्यारे बच्चों, ये क्या था, हमारा एग्जाम्पल था जिसमें इन्होंने हमें बताया
कि आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें आज्ञा की बात की जाएगी, विनय की बात की जाएगी, परामर्श की बात की जाएगी और सुझाव की बात की जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर से एक विशेष पर आ जाते हैं जो इन्होंने दिया है, विशेष दिया गया है। इन वाक्य का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले होता है, प्राय सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इन वाक्य के प्रारंभ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट यानी कि यू क्या रहता है, छिपा रहता है, और वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। चलिए अब आ जाइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विषम्य बोधक वाक्य। The sentence which express some sudden feeling such as pleasure, sorrow, surprise, etc. is called exclamatory sentences. वह वाक्य जिसमें आकस्मिक भावनाएं, प्रसन्नता, सुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब ये भावना है क्या, भावना की बात कर रहा है, भावना किसी लड़की की बात नहीं कर रहा है। इट मीन्स फीलिंग। जब हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर से हैप्पीनेस, खुशी की भावना प्रकट होती है। जब हम दुख होते हैं तो हमारे अंदर से एक दुख वाली फीलिंग्स आती है। जैसे सपोज हम किसी को बोल रहे हैं कि वह फेल हो गया, तो हम एक सैड वाली भावना को उसके सामने प्रकट करेंगे। जैसे इंडिया की टीम जीत गई है तो हम हुर्रे खुश होकर उसको प्रकट करेंगे। हम उस सडन फीलिंग की हम बात कर रहे हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हुर्रे वी हैव वॉन, यानी कि हुर्रे हम जीत गए। व्हाट अ शेम, यह बहुत दुख की बात है। हाउ गुड यू आर, हेलो हाउ आर यू, या किसी से प्रश्न करना कि आप कैसे हो। इन वाक्य का प्रारंभ हुर्रे, व्हाट, हाउ, अलास, हेलो आदि शब्द से होता है। इन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चे देखिए, ये है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि कामना सूचक वाक्य। द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस अ विश और प्रे इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वह वाक्य जिसमें इच्छा या प्रार्थना का बोध होता है, कामना सूचक वाक्य कहलाता है। किसका बोध होता है, इच्छा या प्रार्थना का। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू। चलिए विशेष की बात करते हैं। इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। जब हमने वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाए थे तो हमने वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया था, लेकिन जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं यानी कि कामना सूचक वाक्य आते हैं, वहां हम उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखने वाली बात बताई है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं। प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब, क्रिया का होना आवश्यक है। प्रत्येक सेंटेंस के अंत में वाक्य अनुरूप फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्लास 5 का लेसन नंबर 1। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।